अभी जीनियस कोचिंग संस्थान जो गेड़ाबाड़ी में है वहीं बैठे हैं। आज हमको लगा कि हमारे कटिहार का लाल जो हम लोगों का सर इतना ऊंचा कर दिया, कटिहार ही नहीं कह लें आप, पटना हो, बिहार हो, देश हो, सबका नाम रोशन कर दिया शुभम ने। नाम रोशन किया, अच्छी बात है, लेकिन आज इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। क्या और भी बच्चे जो हमारे गांव ग्रामीण में हैं, जिनको गरीब कहते हैं, ये बच्चे क्या शुभम नहीं बन सकते हैं? यही सवाल है। सवाल है सरकार से कि सर, शुभम के माँ पिताजी तो उतने अच्छे थे, इतने अच्छे क्या कह लें कि आर्थिक रूप से मजबूत थे, सुदृढ़ थे, जो उन्होंने शुरू से ही अपने बच्चे को अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ाया। शायद इसी का नतीजा है कि आज शुभम देश का नाम रोशन किए हुए हैं, कटिहार का नाम रोशन किए हुए हैं, बिहार का नाम रोशन किए हुए हैं। लेकिन आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो चर्चा है गरीब बच्चों का, कि ये गरीब बच्चे की आंखों में भी सपने हैं कि हम भी IAS IPS बने, लेकिन इनके पास बस मजबूरी है कि ये शुभम जिन विद्यालयों में अच्छे विद्यालयों में पढ़े, वैसे विद्यालयों में शायद ये नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा इनके माँ पिताजी के पास नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सपना तो है। चर्चा इसी बात का करेंगे, क्या नीतीश बाबू इस सपने को साकार नहीं कर सकते हैं? आपका जो नीतीश बाबू विद्यालय है, जो बेस होता है बच्चों का, वहाँ क्या अच्छे ढंग से पढ़ाई अगर होता तो क्या ये शुभम कुमार नहीं बन सकते थे बच्चे? शायद शुभम कुमार बन सकते थे, लेकिन आपका विद्यालय में जो पढ़ाई होता है, जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, शायद इनके सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी भी बहुत ज़रूरी है। और आप देखे होंगे शुभम का जो इंटरव्यू है वो भी अंग्रेजी में ही था। शायद ये गरीब के बच्चे कभी अंग्रेजी बोल ना सकें, क्योंकि आपकी विद्यालयों में वो पढ़ाई लिखाई की ही नहीं जा सकी। दूसरे चीज़ कि इतना बड़ा बिहार है, लोग कहते हैं कि बिहार IAS IPS देने वाला बिहार है। यहाँ के जो भी IAS IPS का रिजल्ट होता है उसमें अधिकतर बिहार के लोग हैं। हम जानते हैं, हम इसी बात पर कहना चाहते हैं कि बिहार के लोगों के पास कुछ है ही नहीं करने को, सिवाय कंपटीशन के तैयारी का। वो बच्चे जानते हैं कि अगर हम कंपटीशन नहीं फेस करेंगे तो शायद हम IAS IPS नहीं बनेंगे, या अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगा तो हम कुछ करेंगे नहीं, हमको फिर बाहर लेबर मजदूरों की तरह ही काम करना पड़ेगा। शायद इसी का कारण है कि इनको आज IPS IPS बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आपने संसाधन कितने दिए? नीतीश बाबू को समझना होगा, सरकार को समझना होगा, आपने कितने संसाधन दिए? क्या ये सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ के अच्छा रैंक ला सकते हैं UPSC BPSC में? शायद नहीं। कारण इन बच्चों से जानते हैं, इन युवकों से जानते हैं कि क्या कारण है। क्या कारण है कि आप IAS IPS नहीं बन पाए या अच्छा नौकरी नहीं ले पा रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे जो आज का विद्यालय है उनमें शिक्षकों का जो कि थोड़ा सा कमी पाया गया है, और उसके साथ साथ कि निश्चित रूप से अनुशासन का पालन नहीं किया जा रहा। जो भी शिक्षक हैं वह मान ले तो एडुकेटेड भी है और अनएडुकेटेड भी है, दोनों का मिक्सचर किया गया है। इसलिए हम कहते हैं अधिक से अधिक जो है एडुकेटेड शिक्षक का भर्ती किया जाए, और शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी माध्यम से ही नहीं लेकिन हिंदी माध्यम के बावजूद ही उसको बहुत बेहतर बनाया जाए। आप क्या कहते हैं, बच्चे क्यों नहीं IAS IPS बन सकते गाँव घर के? गांव घर के इसलिए नहीं बन सकते, यहाँ पर सब चीज़ का, आप किस चीज़ का बात करें, यहाँ पे हर चीज़ का जो है कि कमी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जड़ ही खोखला है। आप समझ रहे हैं, किसी भी पौधे को अगर सींचा जाता है तो वह बचपन जहाँ से स्थापित होता है, किसी बीज को अगर सींचा जाता है उसे, अगर वह जड़ ही खोखला रहेगा तो वह आगे फल उस पर कैसा निकलेगा? आप प्राइमरी स्कूल या आप जाके देख लीजिए आंगनबाड़ी में, जहाँ से ये आंगनबाड़ी का जो अभियान चलाया गया है, आंगनबाड़ी देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल चल जाइए, वहाँ का टीचर यहाँ पर वहाँ का जो भी आपको मिल जाएगा कर्मी, आप देख लीजिएगा शिक्षा का स्तर कहाँ तक गिरा हुआ है। वहां से ही बच्चे का जो है कि मन में भर दिया, जहां से बच्चा का बनने का, उसका भविष्य को संवारने का, उसका भविष्य को सुनिश्चित करने का समय रहता है, वह उसी समय जो है कि उसको बर्बाद कर दिया जाता है। भविष्य जो है कि शुरुआत कहा जाता है किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी छत को बनाने के लिए बेस या जड़ का मजबूत होना काफी आवश्यक है। जड़ ही खराब हो जाता है, इसीलिए वहां से बच्चे के माइंड में वहां पर नेगेटिव थॉट या गलत
गलत संगति, गलत विचार और सुविधा का कमी, यह सब होने के कारण जो है कि स्थिति, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई। यही कारण से यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। आज हम इस टॉपिक को इसलिए उठाए हैं कि आज हमारे कटिहार में एक लड़का हम लोगों का जो सर है ऊंचा कर दिए हैं, शुभम कुमार। लेकिन यहाँ और भी बच्चे हैं जो शुभम कुमार की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन इनके पास संसाधन नहीं है। संसाधन क्यों नहीं है यही समझना होगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बाहर के राज्यों में क्यों जाते हैं, क्यों वहां मेहनत करते हैं और वहीं से पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी पास होते हैं, यूपीएससी पास होते हैं, एसएससी करते हैं, रेलवे में जाते हैं। क्या बच्चे यहाँ रह के नहीं पढ़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि बच्चे का जड़ क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यालयों में जाते हैं तो फिर क्या कमी रह जाती है जो शुभम कुमार जैसे बच्चे नहीं बन सकते हैं? समझना होगा सरकार को, समझना होगा नीतीश सरकार को कि आप सिर्फ बच्चों को, शुभम कुमार को ट्विटर पर जो आप लिख के संदेश भेजते हैं कि हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है। साहब, आपके ये जितने भी बच्चे हैं सब शुभम कुमार बनना चाहते हैं, लेकिन आप कभी नज़र फेर के तो देखिए कि प्राथमिक विद्यालयों में जहां जड़ मजबूत होना चाहिए वहां पढ़ाई ही नहीं है। बच्चे जब पढ़ लिख कर पटना जैसे सिटी में जाते हैं वहां भी आपके पास वैसा संसाधन नहीं है, आखिर में वो फिर कोटा जाते हैं। जो कोटा जाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। कोटा हो और भी बहुत बड़े बड़े राज्य में, दिल्ली हो, जहां जाके आईएएस आईपीएस का तैयारी करते हैं, वहां वही बच्चे जाते हैं जिनका माँ पिताजी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा है। वैसे गरीब बच्चे बहुत होनहार हैं, पढ़ना चाहते हैं, शुभम बनना चाहते हैं। हम पता करते हैं, बात करते हैं इन बच्चों से, देखते हैं कि शुभम कुमार बनता कौन कौन चाहते हैं। शुभम का नाम सुने हो? नहीं, शुभम का नाम सुने हो? सुने हो जी। कौन है शुभम? कदुआ का है वो, अच्छा, रहने वाला कटिहार डिस्ट्रिक्ट का। उनके जैसा बनना चाहते हो? जी। अच्छा, फिर क्या दिक्कत हो सकता है? पैसा का स्थिति कमजोरी है, प्राइवेट स्कूल में रहकर पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मगर सरकार का स्कूल का टीचर आता है, कोई क्लास में जा कर के बैठे रहता है, पढ़ाई भी नहीं कराता अच्छा से। नहीं कराता। हाँ। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि शुभम कुमार तो बनना सब चाहते हैं साहब, लेकिन शुभम कुमार बनने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। शुभम का नाम सुने हो? हाँ। कौन है शुभम? कदवा का रहने वाला क्या किया? बीपीएससी का तैयारी किया था। उसके जैसा आपको बनना है? हाँ। मेहनत करोगे? हाँ। अच्छा, आप? हाँ। मेहनत करोगे? हाँ। आप? जी करेंगे। देखिए, ये हम पूछेंगे तो ये सर हिलाएंगे, लेकिन वाजिब में शुभम सब बनना चाहते हैं और भगवान करे सब बने। लेकिन हमारा आज का जो कहना है कि शुभम बनने के लिए इनके माँ बाप को आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार है। यहाँ पढ़ाई आप बड़े बड़े संस्थानों में करेंगे तो आपको पैसा चाहिए, और जब आप बेसिक पढ़ाई कर लेंगे तो फिर बिहार जैसे राज्यों में पढ़ के आप बीपीएससी यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। आपको बाहर के राज्यों में जाना होगा जहां मोटा पैसा लगेगा। क्या हर माँ बाप सक्षम है कि अपने बच्चे को ये सपना पूरा कर सके? तो सरकार को समझना पड़ेगा कि इन बच्चों में शुभम बनने की जो काबिलियत है उसको हम कैसे आगे ला सकते हैं। इस चीज़ पर सरकार को काम करना ही चाहिए।